हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हमारी जो सीरीज़ थी उसको आज आगे बढ़ाते हुए हम जो लेटेस्ट हमारा जो करंट इश्यूज है उसमें हम स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे, जिसमें कि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो उसके हम लीगल प्रोविजंस पे बात करते हैं कि कहाँ से ये किसी भी स्टेट को, या जब स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो सेंटर को कहाँ से पावर मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 356 है, उसमें ये प्रोविजन दे रखा गया है कि भाई किसी भी स्टेट में अगर इमरजेंसी लगाना हो तो वहाँ से सारे जो भी प्रोविजन है, जो भी प्रोसीजर है, वहाँ से वो सारा गवर्न होता है। तो एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेट इमरजेंसी का जो आधार होता है या जो ग्राउंड होता है, वो सबसे पहले अगर हम देखें तो कोई भी अगर स्टेट है पर्टिकुलर, आप किसी भी स्टेट का ले लें, जैसे मणिपुर का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि दो कुकी और जो मैती समुदाय थे उसमें आपस में क्लैशेस हो रहे थे। और क्लैशेस हो रहे थे तो काफ़ी दिनों से, शायद एक एक साल हो गया उससे, अगर हम देखें तो वो जो डिस्टरबेंस था वो मतलब रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था, है ना। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो रही थी वहाँ पर। कॉम्प्लिकेशन हो रही थी, वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा था। हालांकि अगर हम देखें तो सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी और स्टेट में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी। जनरली ये होता है कि जो स्टेट इमरजेंसी है, जो स्टेट और जो सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है वो दोनों अलग अलग होती हैं। लेकिन यहाँ पर लंबे समय तक स्टेट इमरजेंसी ना लगने का एक एक तरीके से हम देखें तो पॉलिटिकल रीजन ये हो सकता है कि क्योंकि दोनों जगह सेम गवर्नमेंट थी। तो अब फिर बाद में जब काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हुआ तो उन्हें लगा कि अब ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अकॉर्डेंस टू जो लॉ है वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। तो इसका जो ग्राउंड होता है वो ये है कि जब वहाँ का जो स्टेट का जो गवर्नर होता है उसको ये कभी भी मतलब वो सेटिस्फाई हो जाता है वहाँ का गवर्नर कि भाई जो कंसर्न जो हमारी स्टेट है, वो जो स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, जो भी 356 हैं, या अदरवाइज जो स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन है, या इवन स्टेट के अपने खुद के जो रिलेशंस हैं, उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। तो तब उसको ये लगता है कि या तो इंटरनल कोई डिस्टरबेंस हो रहा है वहाँ पर, उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी को सेव करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो भारत का जो संविधान है वो हमारी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण होने के लिए हमें ये अधिकार देता है। तो वहाँ से गवर्नर क्या करते हैं, गवर्नर एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के लिए जब वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद अप्रूवल होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही जनरली जो प्रेसिडेंट है हमारे वो वर्क करते हैं। फिर वहाँ से जब उनका अप्रूवल हो जाता है तो फिर पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ पर इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। अच्छा, तो अब जो इसका हम टाइम जो ड्यूरेशन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्टली अगर देखें तो जब पहली बार या फर्स्ट टाइम पे जब भी स्टेट इमरजेंसी लगती है तो वो मिनिमम 2 मंथ के लिए लगती है। और 2 मंथ से जब हमें उसको आगे फर्दर एक्सटेंड कराना होता है तो जो हमारा राज्यसभा है या लोकसभा है वहाँ से उसको अप्रूव कराना पड़ता है। और 2 महीने से पहले ही उसको अप्रूव कराना होगा, और इनकेस उसको आगे फर्दर एक्सटेंड करना होता है तो। और अगर हम अप्रूव नहीं करा पाए उसको 2 महीने से पहले, तो वो अपने आप ही वहाँ से वो स्टेट जो इमरजेंसी है वो कैंसिल हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, और फिर से जो वहाँ की जो कंसर्न जो वो रहती है स्टेट गवर्नमेंट, वो फिर से वो वहाँ पर रिवाइव कर जाती है। तो ऐसे ही हम 6-6 महीने करके आगे फर्दर इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अब कितने लंबे समय तक करा सकते हैं, तो अगर हम देखें तो वो 3 साल का एक टाइम है कि 6-6 महीने करके हम 3 साल तक उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। अच्छा, अब आगे अगर हम बात करें तो इसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ये होता है कि जब कभी भी किसी स्टेट में इमरजेंसी घोषित होती है तो वहाँ का जो लेजिस्लेशन होता है, जो भी विधायिका होती है, वो सस्पेंड कर दी जाती है, डिसॉल्व कर दी जाती है। तो जितने भी उसके जो फंक्शंस होते हैं वो सारे सेंटर के द्वारा वहाँ से डिस्चार्ज किए जाते हैं। वो सारे काम जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है, लेजिस्लेशन है, वो तो खैर डिसॉल्व हो ही जाता है। जो उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का, वो सारा सेंट्रल का ही एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
उसके बाद अगर हम देखें तो अब तक अगर हम ओवरऑल देखें, जब से हमारा जो भारत आज़ाद हुआ है, तो कम से कम 139 बार ये स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है पिछले 75 सालों में ओवरऑल हमारी कंट्री में। सबसे ज़्यादा बार अगर हम नंबर की बात करें तो मणिपुर में ही यहीं पर 10 बार पहले लग चुकी है, यूपी में 10 बार लग चुका है, जम्मू कश्मीर में 12 साल तक इस चीज़ को मतलब इम्प्लीमेंट किया गया है, पंजाब में भी 10 साल तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये रहा है। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो पौंडीचेरी जो है वहाँ पर 2021 में स्टेट इमरजेंसी लास्ट लगा था। फिर उसके बाद अगर रिसेंटली बात करें, पिछले हफ्ते ही जो मणिपुर में स्टेट इमरजेंसी लगी हुई है। और जनरली अगर हम देखें तो ये जो स्टेट इमरजेंसी है उसका मिसयूज किया जाता है ना। मिसयूज इसलिए किया जाता है कि जो सेंटर में और कोई दूसरी गवर्नमेंट होती है और स्टेट में कोई दूसरा गवर्नमेंट होती है, तो जनरली होता यह है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का अगर कहीं भी थोड़ा सा भी फेलियर होता है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑनरेबल जो हमारे गवर्नर होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव तो एक तरीके से यूनियन ही होते हैं, जो केंद्र के द्वारा ही उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो इस वजह से वहां पर क्लैशेस हो जाते हैं। अच्छा, अब इन केस अगर कोई भी यूनियन गवर्नमेंट है और वो स्टेट इमरजेंसी को मेलाफाइडली यानी गलत तरीके से लगाता है, तो क्या कोई जुडिशियल जो है वो वहां पर इंटरफेयर कर सकता है? तो हाँ, वहां पर अगर हम देखें तो एक लीडिंग केस है, क्योंकि अगर हम देखें जो लेजिस्लेशन है, जो एग्जीक्यूशन है, अगर वहां पर आपस में टकराव हो तो जुडिशरी को ही इंटरवीन करना पड़ता है। तो एक लेटेस्ट केस है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है लीडिंग केस SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर कोई भी स्टेट इमरजेंसी गलत तरीके से लगाई गई है, जो उसकी लीगलिटी है उसके द्वारा अगर नहीं लगाई गई है, मेलाफाइडली लगाई है, गलत इंटेंशन से लगाई है, या पॉलिटिकल जो मोटिवेशन रहता है, जो पॉलिटिकल इंटेंशन रहता है उस वजह से लगाई है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। मींस जुडिशियल रिव्यू में उसकी लीगलिटी को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक किया जाएगा, और चेक करने के बाद अगर कोई भी उसमें अगर इस तरीके की चीजें निकलती हैं जो कि गलत हैं, तो फिर स्टेट इमरजेंसी को कैंसिल किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकते हैं और फिर से जो स्टेट की जो मशीनरी है वो फिर से रिवाइव की जा सकती है। तो ओवरऑल ये इसके संबंध में जानकारी थी, और आगे देखते हैं कि क्या स्टेट इमरजेंसी आगे कितनी देर तक या कितने दिनों तक एक्सटेंड करती है। हम तो यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो भी क्लैसेस हैं दोनों कम्युनिटी के बीच में जल्दी से रिजॉल्व हो जाएं, और कोई भी अगर किसी भी तरीके की अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।